सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स के डूज है, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें क्या क्या करना होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नेहा जाधव, ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ कंसल्टेंट। पिछले 10 सालों से पिंपले सौदागर पुणे में प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे ही आपका पीरियड मिस हो जाता है और यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है, आपको कोई नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, क्योंकि वो आपकी एक डिटेल्ड हिस्ट्री लेंगे, आपको पूरी तरह से एग्जामिन करेंगे और ज़रूरी ब्लड, यूरिन टेस्ट और सोनोग्राफी करने के लिए कहेंगे। ये सारे टेस्ट होने के बाद हमें पता चलता है कि हमारी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है या अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी हमें पहले से ही कोई रिस्क फैक्टर नहीं है ना, जिसके कारण हमें प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि जैसे ही हमारी टेस्ट पॉजिटिव आती है, वहाँ से लेके फर्स्ट 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। इन पीरियड में हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए वो अभी हम देखेंगे। सबसे और बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि हमारा आहार संतुलित होना चाहिए। अभी संतुलित आहार का मतलब होता है कि हमारे डाइट में फाइबर्स, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉलिक एसिड की जो मात्रा है वो सही तरीके से हो। फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी का जो न्यूरल डेवलपमेंट होता है, यानी कि ये पार्ट जो आगे जाके बेबी का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनता है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि हमारे ब्लड में फॉलिक एसिड की मात्रा सही से रहे। इसीलिए जब भी आप प्री कंसेप्शनल पीरियड में हो, यानी कि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ चुकी है, ऐसे में आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स देंगे जो लेने बहुत ही ज़रूरी है। इसके कारण बेबी में न्यूरल डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स नहीं होते। अब डाइट के साथ दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमारा हाइड्रेशन सही तरीके से मेंटेन रहे। बहुत बार पहले 3 महीने में महिलाओं को जी मचलना, नौशिया, वॉमिटिंग, कुछ खाने का मन नहीं करना, ये सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हाइड्रेशन पे नज़रअंदाज करें। इसीलिए इस पीरियड में आपको आपका हाइड्रेशन सही तरीके से रखना है और डिहाइड्रेशन होने से बचना है, क्योंकि ये काफ़ी संभव होता है, क्योंकि आपका डाइट कम हो गया है, आपका पानी पीने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। ऐसे में बहुत सारी महिला डिहाइड्रेशन का शिकार बन जाती है। डाइट और हाइड्रेशन के साथ साथ तीसरी चीज़ आती है आपका एक्सरसाइज, यानी कि आपके जो प्रीनेटल योगा सेशंस है वो आपको सही तरीके से अटेंड करने हैं। आपको रेगुलर 40 to 45 मिनट्स का वॉक रखना ज़रूरी है, और ये पीरियड जितना स्ट्रेस फ्री हो उतना हमारी प्रेगनेंसी अनकॉम्प्लिकेटेड रहती है। स्ट्रेस से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में बेबी के हर एक अंगों का विकास हो रहा है। हमें पता भी नहीं चलता कि स्ट्रेस का कैसे दुष्परिणाम होता है हमारे बेबी के डेवलपमेंट पे, और अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस से बचने के लिए कोई दवा नहीं है। इसीलिए आपका मेंटल हेल्थ भी सही होना बहुत ज़रूरी है। ये पीरियड में आपके डॉक्टर के साथ आपके रेगुलर चेकअप करना ज़रूरी होता है। आपके डॉक्टर ने जो भी आपको विटामिन्स और प्रीनेटल सप्लीमेंट्स दिए हैं, फॉलिक एसिड के सप्लीमेंट्स दिए हैं, और बहुत बार डॉक्टरों को कोई नौशिया, वॉमिटिंग की, यानी कि एंटी एमेटिक्स की दवा देना पड़ता है, ताकि आपके ये सिम्टम्स कुछ हद तक कम हो जाए। बहुत बार आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको कुछ हार्मोनल टैबलेट्स या फिर इंजेक्शंस एडवाइस करते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, यानी कि पहले के कुछ मिसकैरेज की हिस्ट्री है, या फिर ये जो प्रेगनेंसी है ये बहुत क्रूशल प्रेगनेंसी है, जैसे कि इनफर्टिलिटी कंसीव्ड प्रेगनेंसी है या फिर आईवीएफ प्रेगनेंसी है, ऐसे में आपको आपके दिए गए डॉक्टर ने जो मेडिसिन दिए हैं वो अच्छे से और टाइम पे लेना ज़रूरी है। आपको आपके डॉक्टर का क्लिनिक या नियर बाय हॉस्पिटल कहाँ पे है ये भी पता होना ज़रूरी है, क्योंकि प्रेगनेंसी में इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। ये सिर्फ दिन देख के या फिर मंडे टू सैटरडे देख के नहीं आती, इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। ऐसे में आपको तुरंत ही डॉक्टर को कांटेक्ट करना है और नज़दीक के हॉस्पिटल में पहुंचना है। डाइट, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज के साथ आपको आपकी नींद भी पूरी लेनी ज़रूरी है, यानी कि एडिक्वेट स्लीप लेना ज़रूरी है। कम से कम 7 to 8 आवर्स की अनइंटरप्टेड स्लीप, और दोपहर का एक हाफ एन आवर टू 1 आवर का नैप टाइम लेना ज़रूरी है।
और जितना हो सके उतना स्क्रीन से कम कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है। फर्स्ट 3 मंथ्स के कुछ वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। अगर ऐसे में आपको ये कोई भी सिम्टम या साइन दिखे तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। यानी कि अगर कभी आपको ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होता है या फिर सीवियर नॉशिया वॉमिटिंग के कारण आपका यूरिन जो है वो कम हो गया है, आपको चक्कर आ रहे हैं, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन के कारण कुछ भी खाना नहीं जा रहा है और कंटिन्यूस वॉमिटिंग के कारण कुछ भी पानी भी हजम नहीं हो रहा, ऐसे में तुरंत ही आपके गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आप नॉर्मली 2 व्हीलर ड्राइव करते हो तो फर्स्ट 3 मंथ्स में इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके जर्क्स के कारण कभी कभी ब्लीडिंग, स्पॉटिंग या फिर कभी कभी मिसकैरेज होने की रिस्क भी रहती है। और अगर आप 4 व्हीलर ड्राइव करते हो तो सारे प्रॉपर ट्रैफिक रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और सेफ एंड स्लो ड्राइव करें। अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के डोंट्स क्या क्या है, यानी कि हमें फर्स्ट 3 मंथ्स में क्या क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ के कारण बीमार पड़ते हो तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है, क्योंकि ये मेडिसिन का आपके बेबी पे कैसे असर होगा ये हमें मालूम नहीं रहता। इसीलिए बीमार पड़ते ही सबसे पहले आपके गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें और उन्होंने दिए गए प्रिस्क्राइब मेडिसिन ही लें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, बेवरेजेस, इनसे दूर रहे, क्योंकि ये आपके बेबी के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। स्मोकिंग और अल्कोहल से कम्प्लीटली बचना चाहिए और इवन घर पे जो फैमिली मेंबर्स हैं इनको भी स्मोकिंग से अलग रहना चाहिए, क्योंकि ये पैसिव स्मोकिंग भी बेबी पे असर करता है। चाय और कॉफ़ी जैसे बेवरेजेस भी कम से कम ले, क्योंकि इसमें कैफीन और निकोटीन जैसी चीज़ें हानिकारक होती है जो बेबी पे ग्रोथ पे असर करती है। अगर आप बहुत ही कैफीन को एडिक्टेड हो तो कुछ मात्रा में, यानी कि 1 कप अ डे इतना कैफीन या कॉफ़ी इनटेक हम अलाउ कर सकते हैं। फ्रूट्स में से स्पेशली पपाया, पाइनएप्पल और शुगर केन जैसी जो चीज़ें होती है जो पेट में जाके बहुत गर्मी पैदा करती है, ऐसी चीज़ें अवॉइड करें, क्योंकि बहुत बार इनका सेवन करने से कोई पेशेंट्स को तकलीफ हुई है, उनको कभी कभी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हुआ है।